आइए इस दूसरी अध्याय में हम सभी जानने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी शिकागो धर्म सभा में भारतवर्ष की संस्कृति एवं धर्म पताका को कैसे सारे विश्व समाज में प्रस्तुत किए तथा उदार सनातन धर्म को गूंज घर घर पहुँचाए। आत्मविश्वास से भरा संकल्प लेकर स्वामी जी 1893 ईस्वी 31 मई एसिस पेनिनसुला नामक जहाज में बॉम्बे से अमेरिका जाने के लिए प्रस्थान किए। पहले कोलंबो, फिर सिंगापुर, हांगकांग, जापान और कनाडा के वैंकूवर बंदर पहुँचे। फिर वहाँ से ट्रेन द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर पहुँचे। 2 महीने जहाज यात्रा के उपरांत स्वामी जी शिकागो शहर पहुँचे। इस अनजान शहर में स्वामी जी को कोई नहीं पहचानता था, जिस कारण स्वामी जी को काफ़ी कठिनाइयों का सम्मुखीन होना पड़ा। शिकागो शहर पहुंचने के उपरांत जानकारी मिली कि वहाँ के आधिकारिक लोगों द्वारा कि विश्व धर्म सभा में प्रवेश की रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो चुका है। तत्पश्चात अधिकारिक गण स्वामी जी से बोले कि कोई रिकॉग्नाइज संगठन या किसी विशिष्ट व्यक्ति के अनुमति पत्र से ही धर्म सभा में जाने की अनुमति मिलेगी। स्वामी जी के पास यह जानकारी पहले से नहीं थी तथा कोई पत्र भी साथ में नहीं था। इस बीच स्वामी जी के पास प्रतिदिन की खर्चा करने की पैसा भी खत्म हो रहा था और उसी समय जानकारी मिली कि बोस्टन शहर में रहने का खर्च शिकागो शहर से सस्ता है। स्वामी जी बोस्टन शहर जाने के लिए निर्णय लिए एवं ट्रेन में बैठ गए। कुछ समय बाद एक विशिष्ट महिला से परिचय हुआ जो एक शिक्षित एवं लेखिका के साथ संभ्रांत परिवार से थी। नाम था मिस केट सेनबॉर्न। स्वामी जी के बातों से इतनी प्रभावित हुई कि मिस सेनबॉर्न स्वामी जी को अपने कुटिया में रहने की आग्रह की। यह अनुरोध स्वामी जी खारिज नहीं किए क्योंकि स्वामी जी के पास रहने के लिए एक घर की बहुत ज़रूरी था। कुछ दिन रहने के उपरांत स्वामी जी अपने व्यक्तित्व से बोस्टन शहर के शिक्षित समाज में अपनी जगह बना लिए। उसी क्रम में बोस्टन शहर के एक गण्यमान्य व्यक्ति से परिचय हुआ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जॉन हेनरी राइट साहब। प्रोफेसर राइट साहब स्वामी जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए और स्वामी जी से पूछे कि क्या आप विश्व धर्म सभा में भाग लेंगे। ये बात सुनकर स्वामी जी ने बोले, मेरे पास जाने के लिए कोई अनुमति पत्र तथा पहचान पत्र नहीं है, तो मैं कैसे धर्म सभा में भाग लूँगा। जिसके जवाब में राइट साहब बोले थे, टू आस्क यू स्वामी फॉर योर क्रेडेंशियल इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू साइन। इसका मतलब आपके परिचय पत्र के बारे में प्रश्न करने का अर्थ सूर्य को प्रश्न करना कि सूर्य को किरण की छटा देने के अधिकार है कि नहीं। उसी समय राइट साहब ने एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दिए और स्वामी जी के लिए धर्म सभा की बंद दरवाज़ा खुल गया। 9 सितंबर 1893 ईस्वी को स्वामी जी शिकागो शहर पहुँचे। यहाँ पर भी एक नया समस्या की सम्मुखीन होना पड़ा। शिकागो धर्म सभा के विशिष्ट व्यक्ति मिस्टर बैरोज के एड्रेस खो गया। काफ़ी कोशिश के बावजूद उनके एड्रेस नहीं मिल पाया। अन्यथा सारे दिन गुजरने के बाद स्वामी जी के रात्रि यापन एक मालगाड़ी में करना पड़ा। स्वामी जी सुबह उठकर शांत वातावरण में रास्ता के पास में बैठ गए और उसी समय एक अलौकिक घटना घटी। स्वामी जी के गुरु तथा हम सभी के ठाकुर परमहंस रामकृष्ण जी के कृपा तथा आशीर्वाद से रास्ता के दूसरी ओर से एक महिला अपने घर की खिड़की खोली तथा देखी रास्ता में एक सन्यासी आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं। तभी वो महिला स्वामी जी के पास पहुंची और पूछी, सर, आर यू ए डेलीगेट टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस? क्या आप विश्व धर्म सभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिए, हाँ मैं हूँ। उसी दिन शाम को वो विशिष्ट महिला स्वामी जी को लेकर धर्म सभा में पहुँचे तथा स्वामी जी के लिए आगे की रास्ता दोबारा खुल गया। वो विशिष्ट महिला का नाम था मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हिल। स्वामी जी को अमेरिका में जिन जिन सज्जनों की सहायता मिली उसमें ये 3 नाम प्रमुख है, मिस सेनबॉर्न, प्रोफेसर राइट साहब एवं मिसेस डब्ल्यू हिल। रिकमेंडेशन पत्र के ऊपर स्वामी जी अपना परिचय में लिखे थे
ए मॉन्क ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ सन्यासीज। इसका माने संसार के प्राचीनतम सन्यासी गण के समूह में से एक सन्यासी। 1893 ईस्वी के 11 सितंबर शिकागो में धर्म सभा शुरू हुआ। जानकारी मिलती है कि स्वामी जी कुल 6 विभिन्न दिन अपना भाषण रखे थे। 11 सितंबर सेकेंड हाफ, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 26 सितंबर और अंतिम भाषण 27 सितंबर। अगर स्वामी जी शिकागो धर्म सभा में नहीं जाते तो सारे विश्ववासी भारत की संस्कृति एवं दर्शन के बारे में नहीं जान पाते। हम सब भारतवासी के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी स्वामी जी के ये शिकागो भाषण की। इस धर्म सभा में 10 विभिन्न देशों के धर्माचार्यगण उपस्थित थे। इसमें यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कैथोलिक धर्म, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, सिंटो धर्म, पारसी धर्म एवं ग्रीक चर्च प्रोटेस्टेंट धर्म शामिल हुए थे। शिकागो धर्म सभा के आयोजक गण के मूल उद्देश्य था कि सारे विश्व में अपना धर्म ही श्रेष्ठ है और उसकी महिमा मंडन करना। साथ ही दूसरे धर्म के धर्माचार्यगण भी चाहते थे कि अपने अपने धर्मों का श्रेष्ठता जाहिर करना। लेकिन स्वामी जी के एकमात्र धर्म प्रतिनिधि थे जिन्होंने धर्म सभा में पहली बार बोले, मैं जिस धर्म के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वह धर्म सिखाता है दूसरे धर्म की अच्छाई की सम्मान करना। स्वामी जी अपने भाषण में बोले थे कि आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजियंस एंड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance but we accept all religions as true. दुनिया में साधु संतों की सबसे प्राचीन परंपराओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की माताओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा हम सबको दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहनशीलता में ही विश्वास नहीं करते बल्कि सारे धर्म को सत्य मानकर स्वीकार करते हैं। इससे हम सभी अनुभव करते हैं कि स्वामी जी के बोलने का उद्देश्य था कि श्रेष्ठ धर्म वो होता है जो दूसरे धर्म के प्रति सम्मान करे। स्वामी जी अपने विचार से भारतीय धर्म एवं संस्कृति को उद्घोष किए थे जो एक अद्भुत, अविस्मरणीय एवं अकल्पनीय अनुभूति था। स्वामी जी के असाधारण भाषण के बाद शिकागो के द न्यू हेराल्ड पत्रिका की लेख में लिखा गया, धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्माचार्यों में सबसे कुशल एवं श्रेष्ठ व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी हैं। उस लेख में लिखा गया, स्वामी जी के भाषण सुनने के बाद इस प्राचीन देश में धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खता होगा। स्वामी जी धर्म के बारे में काफ़ी सरल भाषा में समझाए थे। स्वामी जी बोले थे कि धर्म हमें डिसिप्लिन सिखाता है तथा धर्म एक अनुभूति है। रिलीजन इज रियलाइजेशन। तीसरी बात बोले थे कि धर्म का उद्देश्य मानवता में शांति लाना। एम ऑफ रिलीजन इज टू ब्रिंग पीस टू ह्यूमैनिटी। स्वामी जी बार बार शांति की बात बोले थे। इससे जानकारी मिलती है कि स्वामी जी उदार, शांति प्रिय एवं दृढ़ता संपन्न व्यक्ति थे। विशिष्ट समाज लेखिका एनी बेसांतो अपने लेख में लिखी थी कि शिकागो धर्म सभा में एक उदीयमान सूर्य का आगमन हुआ जो सन्यासी से ज़्यादा सैनिक लगता है, जिनके शरीर के धमनी में अपने मातृभूमि की प्रतिबिंब निखरता है, जिन्होंने भारतवर्ष के वाणी और संस्कृति को वहन करके ले आए हैं। ऋषि अरविंद बोले थे कि स्वामी जी के विदेश यात्रा का मतलब भारतवर्ष की आत्मसमर्पण करना नहीं, इसके विपरीत भारतवर्ष अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए जाग उठा है, जो स्वामी जी विश्व को बताने आए हैं। अंत में मैं माँ भुवनेश्वरी देवी को
नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर संतान को जन्म दिए जो सारे विश्व को अपने विचार से प्रभावित किए और भारत माँ को सारे जगत में ऊंचा स्थान में बैठाए। आइए हम सब आज शपथ लेते हैं कि स्वामी जी के सपनों को भारत बनाए। धन्यवाद। भारत माता की जय।